कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ रही हैं। पैसों का नुकसान हो गया, घर में झगड़े हो गए, या घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बार बार खराब हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और हमें लगता है कि मिस फॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन। मैंने लोगों को अक्सर ये बोलते सुना है कि मिस फॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन, की जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती हैं। अरे भाई, आप रोज एफॉर्म करोगे मिस फॉर्च्यून्स नेवर कम अलोन, तो वो बार बार ऐसे ही आएंगे ना, बल्क में ही आएंगे ना आपके साथ। सो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो ऐसा सोचते हैं या ऐसा फील कर रहे हैं इस वक्त, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा शर्मा, आपकी दोस्त। तो दोस्तों, ये जानना ज़रूरी है कि जब कोई चीज़ हमारे से छिन जाती है या कुछ खराब हो रही है, तो यूनिवर्स का ये तरीका होता है हमें शेक करने का। तो वो हमें जगाना चाहता है कि तुम सोए पड़े हो, तुम्हें लाइफ में कुछ करना है, जो बड़ा करना है तुमने, उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? यू आर स्लीपिंग ओवर इट। तो हमें जगाना चाहता है या हमारी पोटेंशियल को टैप करना चाहता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो घर में एक छोटी टेबल पड़ी हुई है जो मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी टेबल, बहुत सुंदर टेबल मैं लेकर आऊँ अपने लिए कमरे में, लेकिन जगह नहीं है क्योंकि मेरी फेवरेट टेबल ऑलरेडी वहां पर पड़ी हुई है। मैं उसे भी छोड़ना नहीं चाहती, जगह भी नहीं है, तो मैं कैसे करूँ इसे? तो मैं इसी उधेड़-बुन में हूँ कि वो पुरानी टेबल जो मुझे फेवरेट है मेरी, मुझसे टूट गई, या किसी तरह से उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, राइट? तो मैं क्या करूँगी ऐसे में? उसे मैं रिपेयर नहीं करा सकती। अगर ऐसी स्थिति में है कि मैं उसे रिपेयर भी नहीं करा सकती, तो मुझे उसे हटाना ही पड़ेगा डेफ़िनेटली। तो मैं उसे हटाऊँगी, भले ही मैं भारी दिल से हटाऊँ, क्योंकि मुझे अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि मैं उससे दूर भी नहीं होना चाहती और मुझे बहुत दुःख है, दुःख के साथ मैं उसे हटा रही हूँ। तो वो वाला जो फ़ेज़ होता है ना, वो मुझे लगता है कि अरे, अ, मेरी पुरानी टेबल टूट गई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? भगवान क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मेरी फ़ेवरेट चीज़ मेरे हाथ से जा रही है। हम सभी ऐसी स्थितियों में ऐसा फ़ील करते हैं, जब हम लूज़ करते हैं उन चीज़ों को या उन लोगों को जो हमें बहुत पसंद होते हैं। तो उसे जब हटाना पड़ता है वहाँ से, तो हमें दुःख होता है। तो मिसफॉर्च्यून उसी को बोलते हैं। जबकि उसके टेबल के हटते ही कमरे में जगह क्रिएट हो गई, और 1-2 दिन में जैसे ही मैं नॉर्मल होती हूँ, मैं सोचना शुरू करती हूँ कि ठीक है, अब वो नई टेबल मैं लाना चाहती थी, स्पेस नहीं था, नाउ द स्पेस इज़ क्रिएटेड, आई विल ब्रिंग दैट न्यू टेबल। तो वो न्यू टेबल मैं ले आती हूँ वहाँ पर। तो आप सोच कर देखिए कि कोई नई चीज़ जब आनी होती है, तो पुरानी को हटना ही पड़ता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे लाइफ से अगर कुछ लूज़ हो रहा है, इट मीन्स समथिंग बिगर इज़ कमिंग इंटो माय लाइफ। तो मिसफॉर्च्यून दरअसल रास्ता है फॉर्च्यून का। फॉर्च्यून को हमारी ज़िंदगी में लेकर आने का एक रास्ता होता है। तो जब भी मिसफॉर्च्यून आए या कोई प्रॉब्लम आए, तो उसे थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम या तो आपकी पोटेंशियल को टैप करने के लिए आया है, आपको जगाने के लिए आया है, या फिर आपको उस रास्ते पर ले जाने के लिए आया है, जहाँ पर आपके लिए एक बिग सक्सेस, एक बिग लाइफ इंतज़ार कर रही है। तो हम क्योंकि अपने कम्फर्ट ज़ोन में इतने ज़्यादा होते हैं कई बार कि हम हिलते नहीं हैं, एक्शन नहीं लेते। हमें पता होता है कि कौन-सी अच्छी चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ या कौन-सा काम है मुझे करना है, और मैं अपने कंफर्ट ज़ोन में इतनी बैठी हूँ कि मैं उससे बाहर आना नहीं चाहती, रिस्क लेना नहीं चाहती। तो ऐसे में फिर मुझे यूनिवर्स शेक करके जगाएगा कि जाग, या फिर वो पुरानी चीज़ें मुझसे छीन लेगा किसी भी तरह से, या पुरानी चीज़ों में मुझे इतना डिस्कम्फर्ट देना शुरू कर देगा कि मुझे कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंस। तो जब भी कभी प्रॉब्लम आए, तो थैंक यू बोलिए, क्योंकि द ओल्ड थिंग दैट आई लूज़ क्रिएट्स अ स्पेस फॉर समथिंग बिगर इन माय लाइफ। हमेशा इस मंत्र को याद रखिएगा। और जब कोई प्रॉब्लम आएगी, अब आपने डिप्रेस नहीं होना, उदास नहीं होना, और मन छोटा नहीं करना, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ये प्रॉब्लम आने का मतलब है कि अब कोई बिग बड़ा सॉल्यूशन आने वाला है और कोई एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति आने वाली है मेरी लाइफ में। तो उसको वेलकम करने के लिए एक्साइटेड हो जाइए और खुश हो जाइए, और उस प्रॉब्लम को भूल जाइए। उसको लेट गो कर दीजिए, क्योंकि उसका सॉल्यूशन में ही आपका लाइफ का पूरा मंत्र छुपा हुआ है, पूरी सफलता छुपी हुई है। सो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा-सा सब्सक्राइब, एक छोटा-सा कमेंट भी अगर आप कर देते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है उससे मुझे। तो थैंक यू वेरी मच। इसे शेयर करना ना भूलिएगा, अगर किसी को इसकी ज़रूरत हो, इस वीडियो को उस तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। क्या पता किसी की मदद हो जाए, हो सकता है कोई एक बुरे फेज़ से गुज़र रहा हो और उसे शायद ऐसे ही शब्दों की ज़रूरत हो, ऐसे ही शब्द उसको उबार दें, उस लो एनर्जी से हाई फ्रीक्वेंसी पर लेकर चले जाएँ। सो यू कैन हेल्प समबडी थ्रू दिस। सो थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और मैनिफेस्ट करते रहिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।